Hello everyone, I welcome you all to this platform of IT Wala. Myself Faisal Khan, I am faculty of chemistry. Today we are going to start a new lecture in the series which is reaction mechanism, right? So today we are going to start or study E2 reaction, ठीक है? E2 reaction, ठीक है? E2 as you know it is a part of elimination reaction, ठीक है? So what is the meaning of E2? E2 means bimolecular elimination reaction, ठीक है? बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है? तो ये है E2, ठीक है? तो E2 के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं E2 का थोड़ा सा फॉर्मेट, ठीक है? तो E2 जो रिएक्शन है वो होती कैसे? देखो इधर E2 के बारे में ये आपका एक सबस्ट्रेट है, ठीक है? ये है सबस्ट्रेट और इस कार्बन पे लगा है आप L से डिनोट कर दो, दैट मीन्स L फॉर लिविंग ग्रुप, और इस पर कोई एक स्पीसीज है, ठीक है, जिसको मैं A बोल देता हूँ, ठीक है, और इस पर B माइनस, दैट मीन्स एक बेस या न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ से जो ये न्यूक्लियोफाइल है आपका E2 रिएक्शन में होगा क्या, जो न्यूक्लियोफाइल है ये अब इंतजार नहीं करेगा, ठीक है? ये बेसिकली अब वेट नहीं करेगा इस लिविंग ग्रुप के निकलने का, ठीक है? ये सीधा सीधा अटैक करेगा या बॉन्ड बनाना शुरू करेगा इसके साथ, आप समझ लो, ये बॉन्ड बनाना शुरू करेगा इसके साथ, इस स्पीसीज के साथ जो कि जनरली हाइड्रोजन एटम होता है इस कार्बन से जो अटैच्ड है। ये कार्बन से जो ये कार्बन है इसको बोल दो अल्फा, तो ये कार्बन कौन सा होगा, बीटा, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप लगा कौन सा होगा, अल्फा, ठीक है? और अच्छा थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, एक सेकंड, राइट, ठीक है? तो आप देखिए तो ये बेसिकली इसको अप्रोच करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, ठीक है? तो से जैसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इसका ये वाला बीक, ये वाला जो बॉन्ड है बीक पड़ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऑलरेडी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसको ये बॉन्ड करना है पोलराइज, ठीक है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिविंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन एटम से ज़्यादा ही होगी, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है? और ये स्टेट कैसा होगा, RDS, ठीक है? सिंगल स्टेट रिएक्शन है, ठीक है? तो ये है आपका B माइनस, दैट मीन्स बेस, ठीक है? यहाँ पर है आपका ये हो गया कार्बन एटम, ऐसे, ठीक है? तो फाइनली क्या होगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह का एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? तो लिविंग ग्रुप निकल गया आपका L माइनस की शक्ल में, ठीक है? तो ये है ये रिएक्शन E2 जो कि इस फैशन में होती है, ठीक है? तो अब अपन क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कुछ, ठीक है? आप इसको समझ लो, ठीक है? ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? ट्रांजिशन स्टेट जितनी स्टेबल बनेगी, फॉर एग्जांपल ये क्या है, अल्कीन, तो जितनी ट्रांजिशन स्टेट में जितनी स्टेबल अल्कीन बनेगी उतना ही ज़्यादा रेट होगा, रेट बेसिकली इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है? और यहाँ से आप देख लो, देखो ये क्या है, बेसिकली एक एंटी एलिमिनेशन, तो ये इधर से निकल रहा है और ये इधर से निकल रहा है, समझ में आ गया आपको? तो ये एक एंटी एलिमिनेशन है। और आप एक और बात देखो, रेट बेसिकली किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, देखो कितनी आसानी से L निकल जाएगा इस पर डिपेंड करेगा, कितनी तेजी से आपका ये जो बेस है ये इसको एलिमिनेट कर देगा इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो इस तरह से इसका रेट जो है वो डिपेंड करेगा, और ये रिएक्शन जो है एक स्टेप में पूरी हो जाएगी, ठीक है? ये रिएक्शन एक स्टेप में खत्म हो जाएगी। और आप याद रखो जो भी जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन हैं ये बेसिकली हीट की प्रेजेंस में होंगे, जितनी ज़्यादा हीट होगी हाई टेम्परेचर पर अपने आप ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है? तो और इसमें देखो इसका मैंने बता दिया आपको कि स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ठीक है? और यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा हो गया, सॉल्वेंट बेसिकली देखो दोबारा इसको अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने का, तो सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक, ठीक है? पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक,
अप्रोटिक। सिमिलरली आप पोलर अप्रोटिक इसमें लेते हैं SN2 की तरह, ठीक है, SN2 में भी यही लेते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, अपन प्रॉपर्टी लिखते हैं इसकी, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ E2 रिएक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसकी ये है प्रॉपर्टीज। देखो इधर प्रॉपर्टी में पॉइंट नंबर वन में आप क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर 1 में रेट की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन R और R को किस पर डिपेंड करेगी? आपका जो RL था, ठीक है, इसकी पावर 1 और जो बेस था उसकी पावर 1, ठीक है। तो ये इसकी रेट है, दोनों की पावर 1 पर डिपेंड करेगी। और इसका देखो ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर इक्वल टू 2, ठीक है। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे थे? E2, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में आपने देखा कि एक सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो गया था, तो इसीलिए आप क्या बोलोगे? इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ये क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। पॉइंट नंबर 4 देखो, सिंगल स्टेप रिएक्शन को अपन बोलते हैं सिंपल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो सिंपल बोलो या एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल है। तो पॉइंट नंबर 4 हो गया। यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखो, आपने देखा था कि जो आपका ट्रांजिशन स्टेट था, ठीक है, और उसमें कोई भी कार्बोकैटायन या इंटरमीडिएट स्पीसीज नहीं बना था। तो आप बोलोगे नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म, ठीक है। E1 में बेसिकली फॉर्म, E1 में कार्बोकैटायन बना था, तो इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर बनेगा नहीं तो आप बोलोगे नो रीअरेंजमेंट। अगर बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, तो इसका रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्या होगा? देखो पॉइंट नंबर 7 बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा? पॉइंट नंबर 7 में आप लिखोगे कि जितनी आसानी से आपका लीविंग ग्रुप निकल जाएगा उतनी तेजी से इसका रिएक्शन होगा, या आप बोल सकते हैं जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना तेजी से रिएक्शन होगा। तो आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल। ये बात हो गई। तो नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन? इसमें लीविंग ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है। लीवेबिलिटी या लीविंग टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक है। और लीविंग टेंडेंसी जो लीविंग ग्रुप की है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, लीविंग टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप इज 1 बेसिक या बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ L माइनस, यानी L माइनस कितना स्टेबल है, ये बात, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 में बात कर लेते हैं अपन। पॉइंट नंबर 9 में क्या बात करेंगे? पॉइंट नंबर 9 में लिखते हैं सॉल्वेंट की बात, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट कैसे यूज करते हैं इसमें? पोलर एप्रोटिक, ठीक है, पोलर एप्रोटिक के DMF एग्जाम्पल हैं DMA, ठीक है, और DMSO, ये एग्जाम्पल्स हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9 के बाद 10 में बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं कि आप उसमें कैसे न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप यूज करोगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसमें अपन यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल,
न्यूक्लियोफाइल्स आर यूज्ड, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स के, देखो लिख लो ऐसे RO माइनस, ठीक है, NH2 माइनस R माइनस एक्सेट्रा। एक टर्म है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मीनिंग ये है कि अल्कोहल ले लो आप और इसमें KOH डाल लो, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से बेसिकली आपको ROP, ठीक है, प्लस H2 मिलेगा। और ये क्या है, आयनिक बॉन्ड है मेटल और मेटल का, तो यहाँ से क्या मिलेगा RO माइनस, ठीक है। अब हुआ क्या है कि आपने अल्कोहल इसको एक्सिस में ले रखा है, ठीक है, यानी थीटा का मान में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस अल्कोहल से RO माइनस जो है मिलता रहेगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर जो बेस है या आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है RO माइनस, ठीक है। तो इसी सब को रिप्रेजेंट आप कैसे कर सकते हो, RO माइनस प्लस लगा के ROH, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा कि इससे ये बनता रहेगा KOH वगैरह डाल के, ठीक है, इस तरह की कहानी। तो ये बेसिकली अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गई कहानी खत्म इसके प्रॉपर्टीज की। तो अब अपन क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आपको रिएक्शन समझ में आ गई, एक बार नोट डाउन करो आप इसको, राइट। पहले अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसके बाद रेट को कंपेरिजन करेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में बेसिकली अपन क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, डिहाइड्रो हेलोजनेशन प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो बेसिकली है क्या, प्रोसेस, डिहाइड्रो हेलोजनेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पर है CH3, ये हो गया CH, ठीक है, और ये है CH2 और यहाँ पर लगा है Cl, ठीक है। तो ये रिएक्शन दिख रहे हैं आपको, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अल्कोहलिक KOH और एसिटिक, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल 1, सिमिलर है एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, अल्कोहलिक KOH और यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो है इनको सॉल्व करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप जो है इनके आंसर बताओ, ठीक है। चलो, तो ये दो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखो जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप लगा है अपन पेलोडिक ले लेंगे, यहाँ पर इसको बोलेंगे अल्फा, और इसके जस्ट बाद वाला एडजस्टेंट कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा। बीटा कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो आपका जो अल्कोहलिक KOH है, ठीक है, तो ये किसको अटैक करेगा, इसको, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली ये निकलेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिला आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका अल्कीन बन गया, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर देखो यहाँ पर बेसिकली ये लिविंग ग्रुप वाला कार्बन अल्फा हो गया, यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके बीच में डबल बनाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट बन गए। तो अभी थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, तो आप जो है और प्रोडक्ट बनाओगे। चलो देखो इधर एग्जाम्पल 3 है CH3 CH CH3 CH और यहाँ पर Cl और यहाँ पर
CH3, ठीक है। यहाँ पर हमने डाला है अल्कोहलिक या आप चाहो तो RO माइनस RO प्लस E, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये बात आपको पता है कि एलिमिनेशन जब भी हो रहा है तो किस पर हो रहा है, हाई टेम्परेचर पर, ये बात आप याद रखें, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इसके बाद अपन पॉइंट नंबर 11 लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो ये है आपका लीविंग ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से क्या हटेगा, अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप, अल्फा के जस्ट बगल वाला बीटा कार्बन और जस्ट बगल वाला बीटा कार्बन। तो यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, ठीक है। तो 2 बीटा कार्बन है, तो यहाँ पर देखो इस H को मैं ऐसे लिखा दे रहा हूँ क्योंकि एंटी एलिमिनेशन है, तो यहाँ से एक H को ऐसे, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो एक बार तो अल्फा बीटा के डबल बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा और बीटा के डबल बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ से H प्लस जाता है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो ये प्रोडक्ट मैं पहले बना देता हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे देखो, ये ट्रांजिशन जब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर देखो अल्फा कार्बन अल्कीन के लिए 3 और 3 6, अल्फा कार्बन अल्कीन के लिए, और यहाँ पर 3 कार्बन। तो इसमें बेसिकली ये जो ट्रांजिशन स्टेट है अल्कीन की ज़्यादा स्टेबल है। आप चाहो तो प्रोडक्ट बना लो पहले, देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट ये बन गया। नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप बताओ अल्फा H किस में जाता है। देखो यहाँ पर अल्फा H काम करो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 3 3 6 और 3 9। तो अल्फा कार्बन कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन 9, अल्फा हाइड्रोजन 9 हो गए। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, देखो ये अल्फा कार्बन, ठीक है, इसमें इधर नहीं है, तो अल्फा पर कितना है H है, केवल एक H। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये मेजर, और ये प्रोडक्ट कैसा होगा, माइनस। तो ये एक खास बात है, ठीक है, ये थी एक खास बात। इसके बारे में एक और लिखो एग्जाम्पल 4, इसी तरह से अपन डिटेल में करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको करने, ठीक है। CH3 CH CH2 Cl, यहाँ पर लगा दो CH3, ठीक है। चलो आप चाहो तो इसको बना लो, इसमें भी बता दो अल्कोहलिक KOH और यहाँ पर हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन जो है ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, ठीक है, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, राइट। तो ये अल्फा बीटा कार्बन आप पहले सर्च कर लो, ये हो जाएगा बीटा कार्बन, ये हो जाएगा बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा के बॉन्ड बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्फा और बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो एक बार यहाँ से निकाल दो, एक बार यहाँ से निकाल दो, 2 प्रोडक्ट बना लो, CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो देखो ये कैसा है, इसमें अल्फा H काउंट करो, इसमें अल्फा H कितने हो गए, ये अल्फा हाइड्रोजन और इस पर 2 H, तो अल्फा H कितने हो, इसमें अल्फा H देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने अल्फा H 6, ठीक है। तो ये वाला कैसा हो गया, मेजर, और नीचे वाला माइनर, नीचे वाला हो गया माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से अपन मेजर और माइनर पता करेंगे, ठीक है। चलो अभी कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको, 2-4 और फिर आप आगे बढ़ो। ये देखो एग्जाम्पल 5, सॉरी ये होगा Cl अल्कोहलिक KOH, ठीक है। एग्जाम्पल 6, अल्कोहलिक KOH। एग्जाम्पल 7, ठीक है। एग्जाम्पल 7 अल्कोहलिक KOH
और ये बीटा, ठीक है। एग्जाम्पल 8 लिख लो, एग्जाम्पल 8 सिंपल ऐसे बनाना, ठीक है, यहाँ और ये हो गया Cl अल्कोहलिक KOH और ये बीटा, ठीक है। आप इनके जल्दी से आंसर बताओगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो देखो इधर, देखो यहाँ पर बेसिकली ये जो आपका लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उसको आप अल्फा बोलोगे, उसके जस्ट बाद वाले को बीटा, ठीक है। तो एक बार अल्फा बीटा के बीच में इधर और एक अल्फा बीटा के बीच में इधर, तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे पहले ड्रॉ कर दो। एक बार तो इस इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक बार इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो मेजर और माइनर कैसे पता करेंगे अपन, देखो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, 2 3 6 सॉरी 2 3 5 और 3 8, ठीक है। ये अल्फा और ये अल्फा, तो यहाँ पर कितना है, 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा कितने हैं 4। तो ये कैसा हो गया मेजर और ये कैसा हो गया माइनर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट बताओ, देखो जिस कार्बन से आपका लीविंग ग्रुप लगा है उसको अपन क्या बोलेंगे अल्फा, और उसके जस्ट बाद वाले को बीटा, ये बीटा और ये बीटा, ठीक है। बोलो इसमें बेसिकली देखो ये कैसा है कार्बन, ये है 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, दो तरह के कार्बन है, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, ठीक है। देखो तो एक बार अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड और एक बार अगेन अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह के दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऑब्वियस बात है ये कैसा है मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। आप काउंट कर लो, ठीक है, 12 है, 3 और 3 6 6 3 9 3 12, ठीक है। और ये कैसा हो गया माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब कहानी इसी तरह से आप देखो ये क्या हो गया अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बना दो, दो तरह के इसमें कार्बन है आपके पास, ठीक है। एक बार और ड्रॉ कर लो इसी को, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा ऐसे, और एक बार यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा ऐसे, ठीक है। तो मेजर कौन सा होगा, ये वाला होगा मेजर, क्योंकि इसमें अल्फा है ज़्यादा और ये माइनर, ठीक है। इसके बाद देखो इसको, तो ये हो गया अल्फा, ठीक है, और ये हो गया बीटा और ये हो गया बीटा। तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक। यही फिलोसॉफी रहेगी अपनी, अल्फा और बीटा के बीच में क्या लाना है डबल बॉन्ड, ठीक है। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो तो एक बार यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और एक बार यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो ज़्यादा स्टेबल जो अल्कीन है वो कौन सी होगी, इसमें अल्फा एच ज़्यादा होंगे। ये अब है लास्ट क्वेश्चन, इसमें अल्फा एच काउंट कर लेते हैं। देखो इधर अल्फा एच, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन 2 और 4, इधर देखो ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। अल्कीन के जस्ट बाद वाला, डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट बाद वाला। तो यहाँ पर कितने हैं 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, एक सेकंड, ये अल्फा ये अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये अल्फा और ये अल्फा और ये भी अल्फा, ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 3 7, अल्फा कितने हो गए 7। तो ये हो गया मेजर और ये है माइनर अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से आप अल्फा एच काउंट करो, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन को क्या बोलेंगे अल्फा। तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये अल्फा और अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से अपन बना रहे थे प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट बनना आ गया। इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, अब अपन रेट का कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। रेट के बारे में पढ़ेंगे, देखो अब आप बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 जो है बहुत ही सिंपल है, ये क्लोरीन हो गया और ये जो है मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। इसको ले लो ए और इसको ले लो बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। एग्जाम्पल 3 में आप इस तरह से ले लो Cl, ठीक है। और ये
यहाँ पर लिखेंगे Cl, ठीक है। आप जो है इनको कंपेयर कर लो रेट को, ठीक है। देखो जी कैसे करेंगे, यहाँ पर बेसिकली ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ठीक है, सही है। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन और ये क्या होगा बीटा और ये होगा बीटा, ठीक है। देखो यहाँ पर बेसिकली अगर यहाँ से ये H निकलेगा तो ये वाली अल्कीन बनेगी, ठीक है। और यहाँ से देखो सॉरी, हाँ इसमें केवल एक ही अल्फा कार्बन है तो केवल एक ही अल्कीन बनेगी, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट इससे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बन रही है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो यहाँ पर रेट लिखोगे आप, ए का रेट जो है वो बी से ज़्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर और आप चाहो तो बोल भी सकते हो कि ये कौन सा हैलाइड है, देखो ये 3 डिग्री हैलाइड है और ये कैसा है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ठीक है। तो 3 डिग्री का रेट जो है वो 1 डिग्री से ज़्यादा होगा, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो अगर ये बेसिकली ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, ये अल्फा, इसमें केवल एक ही बीटा, तो यहाँ पर जो अल्कीन बनेगी ये वाली बनेगी ट्रांजिशन स्टेट में, और यहाँ पर ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन इसमें मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, तो इसका रेट इस केस में क्या आ जाएगा, ए का ज़्यादा होगा बी से। नेक्स्ट बोलो, देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, ठीक है। तो बताओ अब क्या होगा आगे, देखो यहाँ पर केवल एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और यहाँ पर जो है 2 बन सकते हैं, 2 में से एक ये बनेगी, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा स्टेबल अल्कीन इससे मिलेगी, तो बी का जो रेट होगा वो ए से ज़्यादा होगा, इसको आप बी बोल लो, इसको ए बोल दो, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन स्टेट का दूसरा फॉर्मेट है। इस बार अपन ले लेते हैं लीविंग ग्रुप, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में लीविंग ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन अगेन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल 1 ये है CH3 CH2, ये CH3 CH2, ये हो गया Br, इसको बोलते हैं मैंने बी। एग्जाम्पल 2 CH3 CH2 CH2 Br और CH3 CH2 CH2 I, ठीक है। ये हो गया A और ये B। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 CH3 CH2 CH2Cl और CH3 CH2 CH2I, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B। आप बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट जो है ज़्यादा देगा। दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूँ इसकी E2 देने की रेट R1 और इसकी R2, तो मुझे बताओ R1 और R2 में से कौन सा बड़ा होगा, ये बताओ, बोलो। देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो थी R और R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी 1/बेसिक स्ट्रेंथ थी, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा यहाँ से ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था रेट ऑफ रिएक्शन का, तो आप बोल सकते हो 3 डिग्री हैलाइड का ज़्यादा होगा, 2 डिग्री हैलाइड का उससे कम और 1 डिग्री का सबसे कम, तो ये कंक्लूजन आप वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ L-, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ L-। तो आपको पता है कि लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होता है, I- सबसे अच्छा, उसके बाद Br-, Cl-, लास्ट में आता है F-, ठीक है। तो देखो Br अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो आप बोलोगे R2 जो है वो R1 से ज़्यादा होगा, यानी B में रेट ज़्यादा होगा A से, ऐसा कर सकते हो। सिमिलरली नीचे अगेन I जो है I- Br- से अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो B का रेट ज़्यादा होगा A से, तो इसमें I जो है अच्छा लीविंग ग्रुप है Cl से, तो B का रेट ज़्यादा होगा
इसे तीनों ही क्वेश्चन हेलोजेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगेन अपन रेट ऑफ रिएक्शन का कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 4 ले लो। एग्जांपल 4 में मैं कुछ इस तरह से दे रहा हूँ आपको, तो आप जल्दी से आंसर बता दें मुझे। ठीक है, ठीक है, ये Cl हो गया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया। 1 2 3, तो किस में रेट ज़्यादा होगा? ठीक है, एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 है CH3 CH2, यहाँ पर लगा दिया मैंने और ये M, इसको बोल दिया मैंने A। ठीक है, ये क्या है A। नेक्स्ट है B CH2O और ये CH2। ठीक है, तो एग्जांपल 4 हो गया। एग्जांपल 5, एग्जांपल 6 और इधर एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 है CH3 CH2O C डबल बॉन्ड CH3 और इसका बी पार्ट है CH3 CH2O C डबल बॉन्ड OCF3। तो आप बताओ इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो जल्दी करो। देखो इधर यहाँ पर ये क्या है 1 डिग्री हैलाइड, ये 2 डिग्री, सॉरी ये 2 डिग्री नहीं, ये 3 डिग्री हो गया और ये हो गया 2 डिग्री। ठीक है, तो रेट क्या होगा? रेट का ऑर्डर क्या होगा? रेट का ऑर्डर होगा 3 to 1। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कहाँ पर है? 2 में, और 1 डिग्री कहाँ पर है? सॉरी 2 डिग्री कहाँ पर है? 3 में, और ये 1 डिग्री 1। ठीक है, तो 2 में सबसे ज़्यादा, फिर 3 में, फिर 1 में। अब इसमें बताओ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर ये यहाँ से लीड करेगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ से लीड करेगा तो यहाँ पर माइनस। ये बेंजीन पर माइनस n ग्रुप लगा, ये प्लस H ग्रुप लगा, तो माइनस n ग्रुप इस चार्ज को कम कर देगा, तो इस ग्रुप की लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये कहानी है। ठीक है, तो A का इसमें रेट ज़्यादा होगा B से। सिमिलरली नीचे बताओ किसमें ज़्यादा होगा, बोलो। देखो यहाँ पर बेसिकली CH3 है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ये बीट करके जाएगा, तो ये जो माइनस है ये वाला इसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो B में रेट ज़्यादा होगा A से। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 5 को हटा देते हैं, 7 और 8 लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 7 और 8। एग्जाम्पल 7 CH3 CH2 SO3 यहाँ पर लिखो, इसके बीच में है O। ठीक है, और यहाँ पर CH3 और ये है CH2O H डबल बॉन्ड O और ये है CF3। ठीक है, F3 CF3। ये हो गया इसका A पार्ट और ये हो गया B पार्ट। ठीक है, तो आप बताओ A और B में से किसका रेट ज़्यादा है? ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर ये लीड करके जाएगा तो माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो ये जो माइनस है यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CF3, बाकी ग्रुप सेम है, तो ये माइनस इफेक्ट माइनस आ जाएगा, इसको ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे, तो B का रेट ज़्यादा होगा A से। ठीक है, ये हो गई कहानी, आप इसको नोट डाउन करो। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे। देखो अगेन एक और फॉर्मेट है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन का देखो सर, CH3 CH2 CH और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH हीट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, प्लस अल्कोहलिक KOH। ठीक है, ये हो गया और ये B हो गया। CH3 CH2 Cl प्लस अल्कोहलिक KOH। ठीक है,
ये हो गया बी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपने लिया है 1 मोलर और ये लिया है 2 मोलर, ये लिया है 2 मोलर और ये लिया है 2 मोलर, ठीक है। तो आप बताओ किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, जस्ट इसका जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है, ठीक है। तो देखो रेट इसका लिखोगे R1 तो K इंटू उसका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन की पावर 1 इंटू रीजेंट की कंसंट्रेशन का पावर 1, तो आंसर बना आ गया 2 इंटू K। सिमिलरली इसमें R2 कैलकुलेट करो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का पावर 1 और ये जो रीजेंट है इसकी कंसंट्रेशन का पावर 1, तो आंसर क्या आ गया 4K, ठीक है। तो आंसर आ गया 4K। तो R2 बेसिकली बड़ा हो गया R1 से, समझ में आ गया आपको। इस तरह से आपको रेट कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिकली एक अलग कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। चलो, तो इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट, तो E1 में सॉरी E2 में आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे खत्म हो गए। एक बार बेसिकली अब अपन क्या करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री देख लेते हैं E2 की, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग लिखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2, ठीक है। E2 का स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। E2 का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, देखो ये बेसिकली है क्या है, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। E2 क्या है, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन है, ठीक है। तो एंटी एलिमिनेशन का मीनिंग क्या हो गया, ये आप इधर देखो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने लिया था CH3 CH2 और ये Cl और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। यहाँ पर आपको बताया गया था कि H जाएगा इस साइड से, ये H और ये Cl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट बना CH2 CH2। तो अभी आपको फील नहीं आया होगा कि एंटी एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप समझिए ना, एंटी एलिमिनेशन का जस्ट रिकॉल कराया था। देखो नेक्स्ट एंटी एलिमिनेशन का एग्जाम्पल देखो, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। तो एंटी एलिमिनेशन में आपको दिया जा रहा है ये एक प्रोजेक्शन बना के दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया CH3, ये हो गया H, ठीक है, और ये हो गया आपका CET, ये लोग TH ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, CH फिनाइल, ठीक है। और ये है Br, ठीक है, सॉरी Br, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दे रहे हैं हम आपको CH3 और यहाँ पर PH, और अब डाल दिया है अल्कोहलिक KOH। तो ये है बेसिकली एक एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन। तो एंटी एलिमिनेशन है तो आप जो है प्रोडक्ट बनाओ, और याद रखना है कि प्रोडक्ट आप बना तो लोगे, क्योंकि यहाँ से ये हटेगा Br और यहाँ से H, लेकिन आपको साथ साथ प्रोडक्ट की ज्योमेट्री के बारे में बताना है कि सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, क्योंकि अल्कीन के बारे में अपन सिस और ट्रांस की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सिस और ट्रांस के बारे में बताना, ठीक है। देखो ये एंटी एलिमिनेशन है, तो आप या तो इसको रोटेट करा दो, इसको रोटेट करा के बी के जस्ट उल्टा लेके आओ नीचे, ठीक है। देखो तो आप इसी को रोटेट करा लो पहले वाले को, तो यहाँ पर क्या है Br, ठीक है, और यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है PH, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे रोटेशन दो, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, और इस तरह से क्या आ जाएंगे आपके, आपने ऐसे रोटेट किया, ठीक है। तो ये इधर क्या होगा CH3 और इधर क्या होगा PH। तो अब है एंटी एलिमिनेशन, इसको खत्म करेगा तो Br निकलेगा, बीच में आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना, आता से डबल बॉन्ड बना दो। इस साइड में क्या है CH3 और ये क्या है PH, ठीक है। इस तरह से होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, नीचे ले लो, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाओ, और देखो ये क्या है, इधर जा रहा है आपका CH3 और ये हो गया PH, ठीक है। और ये क्या हो गया CH3, ठीक है, और ये क्या हो गया PH। तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या बनेगा आपका, ट्रांस, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये बनेगा आपका ट्रांस। सिमिलरली अगर आपको फीचर प्रोजेक्शन भी गिवन है तो भी आप क्या करोगे, फीचर प्रोजेक्शन से यही बनाओ, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन था, ठीक है, और उससे फिर प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है।
एक एग्जांपल और देख लो फीचर प्रोजेक्शन का। ये है H और ये है आपका Cl, PH, CH3, PH ET ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ET और ये ET और ये PH। ठीक है, तो इसका क्या करोगे आप? इससे सबसे सिंपल है कि आप फीचर प्रोजेक्शन बना लो इसका। ये हो गया 1 कार्बन और ये हो गया 2, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऊपर ET और इधर H, इधर PH, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? ET, ये PH और ये Cl और ये क्या हो गया? ET, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? देखो ये Cl है और ये H है, तो आप इनको एक दूसरे के अपोजिट लेके आओ, इनको रोटेट करो, ठीक है। तो आप Cl को रोटेट करा के आप चाहो तो नीचे ले आओ, तो Cl जस्ट अगर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और H आपका ऐसे होना चाहिए। तो Cl कहाँ पर आ गया? नीचे, तो आपने इसको ऐसे रोटेट करा है, ठीक है। तो ये पोजीशन किसकी होगी? यहाँ पर होगा PH और यहाँ पर क्या होगा? ET। अब देखो हाइड्रोजन, इसको जैसे कि आप रोटेट कराना चाहो ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है। हाइड्रोजन ऊपर जाएगा तो हाइड्रोजन के इस साइड में क्या आएगा? ET और यहाँ पर क्या आएगा? PH, ठीक है। और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो यहाँ से Cl जाएगा और यहाँ से H जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? डबल बॉन्ड आएगा ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड और ये बाकी सब। तो ये क्या हो गया? PH और ये क्या हो गया? ET और ये क्या हो गया? PH और ये क्या हो गया? ET। तो ये क्या बन गया? सिस, ठीक है, ये हो गया सिस। तो यहाँ पर आपकी EQ जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये था एंटी एलिमिनेशन का एग्जाम्पल। तो अब अपन क्या करेंगे? कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे एंटी एलिमिनेशन के, ठीक है। एंटी एलिमिनेशन के सम और एग्जाम्पल, ठीक है। एंटी एलिमिनेशन तो और एग्जाम्पल देखना, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन के। देखो ये है आपके पास CH2 यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। इसमें डाल लो जिंक डस्ट, ठीक है। तो देखो जिंक डस्ट बेसिकली Zn जो है Zn+2 में जाएगा, Zn+2 और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन Cl ले लेगा, ठीक है। तो Cl जो है निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे तो वो इसको अटैक मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपको करना क्या है कि ये वाले जो Cl को निकालना है और क्या बन जाएगा? ZnCl2, बीच में डबल बॉन्ड बनना, ठीक है, ZnCl2। नेक्स्ट देखो CH3CH, अब एक ही कार्बन पर 2 Cl और आपने क्या किया? Zn डस्ट, जिंक का डस्ट डाल दिया, ठीक है। मेटल आपने अल्टीमेटली इसमें डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से? CH3, देखो बेसिकली प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। लेकिन ये होगा कैसे? ठीक है, देखो यहाँ से जो, चलो इसका मतलब देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है CH3 CH Cl और ये Cl होगा। यहाँ पे जिंक जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है। तो अब जब ये ले लेगा तो ये जो है यहाँ पर लोन पेयर आएगा इस इलेक्ट्रॉन का, इस बॉन्ड पेयर का, और इस कार्बन को हिट कर देगा तो यहाँ से भी Cl निकल जाएगा। तो एक बार में ZnCl2 ही निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या बना? CH3 CH CH CH3। तो अभी इस प्रोडक्ट से अभी जो आपने देखो जो प्रोडक्ट बनाया था वो लगभग ऐसा ही था, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ और इस कार्बन पर Cl इस कार्बन पर Cl, ठीक है। तो आपने क्या किया? दोनों को हटा दिया था Zn के दिन, यहाँ पर क्या होता था? तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो Zn की जगह आप इन रिएक्शंस में Ag पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। Ag पाउडर देखो CH ट्रिपल बॉन्ड H ले लो, CH3 C और ये Cl, 3 बार Cl ले लो, यहाँ पे डाल दो Ag पाउडर, ठीक है, सिल्वर का पाउडर डाल दो। तो यहाँ से क्या होगा? ये तीनों के तीनों निकल जाएंगे, मैकेनिज्म वही है, ठीक है। तो
तीनों निकलेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और एक इसी तरह का पार्ट और जुड़ जाएगा इसमें आपके, ठीक है। तो इसका शॉर्ट तरीका ये है CH3 C Cl Cl और Cl, तो Cl 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 इसके बेसिकली दो जो यूनिट्स होंगी वो आपस में आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो इन दोनों को Zn Cl2 बना के उड़ा देगा, इन दोनों को Zn या Ag जो जा रहा है अपने, फॉर एग्जांपल जो जा रहा है इन दोनों को भी, ये भी Ag का, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, AgCl वगैरह निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। एक के लिए 2 मोल लग जाएगा Ag, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे तो ये क्या बन गया, अल्काइन, ठीक है। तो ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल था, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, इसका नाम है E1CB रिएक्शन। नेक्स्ट है E1CB रिएक्शन, ठीक है। इसका मीनिंग है यूनिक मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये है E1। तो E1 जो रिएक्शन है इसका फॉर्मेट देखो इसमें होता ही है कि अल्फा कार्बन पर पुअर लीविंग ग्रुप होते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है। इस पर क्या होगा, पुअर लीविंग ग्रुप। पुअर लीविंग ग्रुप कहाँ पर होगा, अल्फा कार्बन पर, ठीक है, ठीक है। और इसमें आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, NU माइनस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर बीटा कार्बन पर कोई माइनस इफेक्ट वाला ग्रुप है, ठीक है, बीटा कार्बन पर नेगेटिव इफेक्ट -N -H -I ग्रुप, ठीक है, अगर है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात आप समझ, ठीक है। चलो तो पुअर लीविंग ग्रुप के बारे में देख लो। पुअर लीविंग ग्रुप क्या होता है, फॉर एग्जांपल F हो गया, SR2+ हो गया और NH3+ हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, पुअर लीविंग ग्रुप। तो इस रिएक्शन को देख लीजिए, तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, गुड। देखो इधर, तो एग्जांपल 1 ये है CH3 CH2, यहाँ पर F और CH2 पर किसको CH2 करो और यहाँ पर लगाओ NO2, ठीक है। तो NO2 वगैरह जो भी है ये कैसा ग्रुप है, माइनस ग्रुप है, ठीक है, NO2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या डाला, RO माइनस ROH, ठीक है। थोड़ी सी हीट भी दे दो। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो इधर यहाँ पर बेसिकली बात ये है, ये है पुअर लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से ये लीविंग ग्रुप को हटाने के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ठीक है। और होता क्या है कि बीटा कार्बन पर, यहाँ पे आप लिख लोगे ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन पर, ठीक है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म, ठीक है। तो बीटा कार्बन पर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें, और इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, माइनस ग्रुप। तो रिएक्शन का जो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो बेस है यहाँ से आप H हटा देगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड पे आएगा वो दोबारा इसको बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पर देखो NO2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कहानी है, ये बनी आपका प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। एक और देख लो एग्जांपल 2 ये है और यहाँ पर लगा दो NO2, ठीक है।
और ये हो गया CH2 और यहाँ पर लगा दो SR2 दैट मीन्स HCH3 का होल ट्वाइस और इस पर प्लस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर अल्कोहलिक की OH और हीट वगैरह, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक कार्बन उड़ाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा NO2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना है और ये है वो लीविंग ग्रुप पे निकल जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो आप इसको, ठीक है। चलो एक इसी में ये, अच्छा ये था आपका इवन सी, ठीक है। इवन सी भी खत्म हो गया। इसके बाद एक आपको रिएक्शन और बताते हैं जो कि इवन सी से काफ़ी मिलती है, इसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। इसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन देखो जरा एग्जांपल हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन है क्या, हॉफमैन एलिमिनेशन है क्या, देखो यहाँ पर बेसिकली अगेन कॉन्सेप्ट है पुअर लिविंग ग्रुप का, ठीक है, वैसा ही जस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा पुअर लिविंग ग्रुप और ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये है CH3 और यहाँ पर लगा दिया मैंने पुअर लिविंग ग्रुप। तो आप मुझे बताओ अगर इसमें अल्कोहलिक KOH डालें, ठीक है, और हीट करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3, एक ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये भी बीटा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इनमें मेजर जो होगा वो बेसिकली हाफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, मेजर, और जो सेंजर होगा वो माइनर होगा। बचे ये है कि देखो इसमें बेसिकली ये क्या है लीविंग ग्रुप, पुअर लीविंग ग्रुप। तो जब तक इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं बन जाएगा तब तक ये हटेगा नहीं। तो दैट मीन्स इसमें भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है इस कार्बन पर और यहाँ से जो भी बीटा है उस कार्बन पर, ठीक है। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर प्लस है ग्रुप है, दैट मीन्स इसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएगा और इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इसके कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस है ग्रुप नहीं है। तो इस केस में होगा क्या कि हॉफमैन प्रोडक्ट जो है मेजर होगा, दैट मीन्स अमाउंट में ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इवन हो गया, इवन सी भी हो गया, ये रिएक्शंस जो है ओवर हो गए। इसके बाद एक रिएक्शन और देख लो आप, ठीक है, जिसका नाम है EI एलिमिनेशन, ठीक है। EI यानी कि एलिमिनेशन इंटरनल, ठीक है। एक और है जिसका नाम है एलिमिनेशन। नेक्स्ट है EI रिएक्शन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, एलिमिनेशन इंटरनल, एलिमिनेशन इंटरनल, ठीक है। इसके दो एग्जांपल हैं, पहला है कोप एलिमिनेशन, ठीक है, और दूसरा है हीटिंग ऑफ ईस्टर को गर्म करना और हीटिंग ऑफ। अच्छा कोप एलिमिनेशन क्या है, ये है बेसिकली हीटिंग ऑफ क्या, हीटिंग ऑफ टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड को गर्म करना, इसको बोलते हैं कोप एलिमिनेशन, ठीक है। तो कोप एलिमिनेशन हेडिंग लिख लो, इसको अपन पहले डिस्कस करेंगे। देखो ये है एग्जांपल बेसिकली टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड का, ठीक है। CH3 और ये हो गया, इसका आगे प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, ठीक है। तो तीन अल्काइल ग्रुप इससे लगे तो टर्शियरी अमाइन हो गए, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे। तो ये जस्ट एक सिन एग्जांपल का एलिमिनेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर H लिख दो, ठीक है। तो ये वाला जो O- है इसको जो है यहाँ से एलिमिनेट कर देगा, अटैक कर देगा इसको। तो होगा क्या कि इसके ऊपर जो लोन पेयर है इसका वो इसके ऊपर जाएगा, तो ये जो है डबल बॉन्ड बना लेगा उससे, और ये वाले जो बॉन्ड पेयर है ये फ्री हो जाएगा बॉन्ड पेयर का, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली N CH3, ठीक है, और एक OH, ठीक है, ये बन गया निकल जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, अल्कीन, ठीक है। ये था आपका एग्जांपल कोप एलिमिनेशन का। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ
हीटिंग ऑफ ईस्टर, ईस्टर की हीटिंग। देखो ये एक ईस्टर का एग्जाम्पल है आपके पास, CH2, ठीक है, OC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लगा दो आप कोई CH3 या कोई अल्काइल ग्रुप, ठीक है। देखो तो ये भी जस्ट एक सिंगल एग्जांपल है, एलिमिनेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये वाला जो O है, जो डबल बॉन्ड वाला है, वो इस H को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। तो ये वाला जो बॉन्ड है इधर में आएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या मिलेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो गया, तो इसको लिखो CH3C, ये वाले से डबल बॉन्ड O और ये OH, एसिडिक एसिड, तो ये क्या मिलेगा, अल्कीन, ठीक है। तो ये भी एक एलिमिनेशन का एग्जाम्पल था। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो है कुछ और रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे इसी सीरीज में। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।